देशवासियों पर पड़ सकती है एक और महंगाई की मार, अब बढ़ सकते हैं चीनी के दाम। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का ऐलान, सरकार बढ़ाएगी चीनी पर आयात शुल्क। पासवान के मुताबिक चीनी पर आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा। रामविलास पासवान ने कहा, चीनी मिल मालिकों को दी जाएगी सब्सिडी। पासवान ने 1 टन चीनी पर 3300 की सब्सिडी का किया ऐलान। संसद के बजट सत्र पर लगी मोहर, 7 जुलाई से 14 अगस्त तक होगा बजट सत्र। 8 जुलाई को पेश किया जाएगा रेल बजट। किराए में बढ़ोतरी के पहले झटके के बाद रहेगा मोदी सरकार के फैसले का इंतजार। 10 जुलाई को पेश किया जाएगा आम बजट। मोदी सरकार के पहले बजट पर रहेगी देश की नजरें। 9 जुलाई को आएगा देश आर्थिक हाल का आईना। संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वे। आज तक की खबर पर लगी मोहर। आज तक ने पहले ही बता दी थी बजट सत्र की तारीखें। चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी में ठनी अधर में 1 लाख छात्रों का भविष्य। कल से होना है दाखिला। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के साथ यूजीसी की बैठक। स्मृति ने कहा, यूजीसी के फैसले में नहीं देगी दखल। स्मृति ने कहा, यूजीसी है सर्वोच्च, विश्वविद्यालयों को मानना चाहिए यूजीसी का निर्देश। 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स के पक्ष में है यूजीसी। 4 साल की ग्रेजुएशन कोर्स पर दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद की बैठक रद्द। आज होनी थी बैठक। छात्र संगठन आइसा ने किया प्रदर्शन। 4 साल की ग्रेजुएशन कोर्स का फैसला वापस लेने की मांग। यूजीसी का दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश, सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का करें पालन। 10+2+3 का है प्रावधान। डीयू में मौजूदा सत्र के साथ ही पिछले सत्र से 10+2+3 का फॉर्मूला लागू कराना चाहता है यूजीसी। यूजीसी की मंशा, पिछले सत्र के छात्रों के बचे 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 2 साल में पूरा कराए डीयू। डीयू के वाइस चांसलर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वायत्त होने का दिया हवाला। कहा, यूजीसी नहीं दे सकता आदेश। डिग्री देना यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में। 3 लाख छात्र हैं। पहली कट ऑफ लिस्ट भी नहीं आ पाई। मुंबई की कैंपाकोला में आज एक बार फिर कार्रवाई के लिए पहुंची बीएमसी। कुल 12 टीमें अंदर गई। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों ने आज नहीं किया विरोध। अवैध इमारतों के काटे जाएंगे बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन। कैंपाकोला में महानगर गैस लिमिटेड, डीएएससी और बीएमसी की 4 टीमें मौजूद। गैस, बिजली, पानी का कनेक्शन काटना कार्रवाई का पहला चरण। आगे होगी अवैध इमारतों को ढहाने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कैंपाकोला में रहने वालों को दिया भरोसा। कहा, होगी हर संभव मदद। प्रीति जिंटा का आज नहीं दर्ज होगा बयान। कयास से मुंबई पुलिस ने स्वारी के खिलाफ आरोपों पर आज दर्ज कर सकती है बयान। प्रीति आज लेंगी कानूनी सलाह, कल दर्ज कराएंगी अपना बयान। प्रीति ने नसवाड़िया पर बदसलूकी का लगाया आरोप। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी एफआईआर। एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रीति को बयान दर्ज कराने के लिए मिला था वक्त। गई थी अमेरिका, रविवार को वापस लौटी। प्रीति जिंटा मामले में आईपीएल के सीईओ समेत कई लोगों के बयान दर्ज। पुलिस को प्रीति के बयान का इंतजार।
बात लौटकर फेसबुक पर प्रीति जिंटा ने दी प्रतिक्रिया, कहा जांच चल रही है, लिहाजा कुछ भी बोलना ठीक नहीं। फेसबुक पर प्रीति जिंटा ने लिखा, मेरे लिए कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा, मीडिया मुझे माफ करे। प्रीति ने की मीडिया से अपील, लिखा मेरा सहयोग करें और मेरे दोस्तों और स्टाफ को फोन ना करें। प्रीति जिंटा ने फेसबुक पर लिखा, मेरे दोस्तों और स्टाफ ने की है मीडिया से अपील की गुजारिश। प्रीति जिंटा ने लिखा, थक गई हूं लेकिन मुंबई में अपने घर लौटकर खुश हूं। कश्मीर के सोपोर इलाके में आतंकियों से जवानों की जबरदस्त मुठभेड़, सेना में हुई मुठभेड़ में लश्कर का कमांडर महमूद ढेर। मुठभेड़ में एक और आतंकी के मारे जाने की संभावना, सेना ने अभी नहीं की पुष्टि। पुलिस को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना, मुठभेड़ के दौरान हुआ धमाका। सेना और सीआरपीएफ जवानों ने रविवार शाम से की थी घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। सेना को 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, घेराबंदी वाले इलाके में जनता की आवाजाही रोकी। शिरडी के साईं बाबा पर शंकराचार्य स्वरूपानंद का विवादास्पद बयान, कहा हिंदू क्यों करते हैं शिरडी के साईं बाबा की पूजा। शंकराचार्य स्वरूपानंद के मुताबिक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नहीं है शिरडी के साईं। शंकराचार्य के मुताबिक शिरडी के साईं का नहीं बनना चाहिए मंदिर, साईं पूजा से हिंदुओं को बांटने की कोशिश। शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? शंकराचार्य स्वरूपानंद ने केंद्र सरकार के हिंदी में कामकाज की वरीयता को सराहा, कहा सरकार का ये अच्छा फैसला। इराक में फंसे भारतीयों में से कुछ लोगों की बसरा से वापसी, कहा कंपनी ने खतरा बढ़ने से पहले निकाला। हिमाचल के जिला ऊना के एक युवक सनी सिंह का आया वीडियो में युवक ने लगातार बमबारी का किया दावा। मोदी सरकार की कालाधन के खिलाफ मुहिम को मिला बल, स्विस बैंक ने तैयार की भारतीयों की लिस्ट। पीटीआई के हवाले से खबर, भारत सरकार से साझा हो रही है जानकारी। स्विस बैंक में 14,000 करोड़ कालेधन की पुष्टि, स्विस बैंक सभी खाताधारकों के बारे में देगी जानकारी। ट्रस्ट के जरिए पैसा जमा कराने का शक, ट्रस्ट के साथ कंपनियों के नाम पर भी जमा है पैसा। खबर के मुताबिक एसआईटी को जानकारी देगा स्विस बैंक, कालेधन पर सरकार ने हाल ही में बनाई एसआईटी। कालेधन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, ये एक शुभ लक्षण, मोदी सरकार की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, महाराष्ट्र में कांग्रेस सीएम बदले या नहीं, जनता कांग्रेस को साफ करने का मन बना चुकी है। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी मुसीबत, एक और नेता ने मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ खुला मोर्चा। कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा, किसी भी कीमत पर हुड्डा के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा के बल्लभगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर, फरीदाबाद के VIMCA चौक तक प्रभावित मेट्रो अब बल्लभगढ़ तक चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने किया बल्लभगढ़ में मेट्रो का शिलान्यास, 3 साल बाद चलने लगेगी मेट्रो। केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी छोड़ने का मलाल, कहा हमारी सरकार बनी तो 5 साल से पहले नहीं छोड़ूंगा कुर्सी। दिल्ली के आदर्श नगर में ई रिक्शा चालकों की रैली में बोले केजरीवाल, हम दिल्ली में जल्द चाहते हैं चुनाव। हमसे गलती हुई, हमें उस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये हमारी भूल थी, लेकिन अब हम उस गलती से सीखे हैं और आज मैं आप सब लोगों के सामने ये वादा करके जाता हूँ, दोबारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब कुछ भी हो जाए भाई साहब, 5 साल तक इस्तीफा नहीं देने वाला। अपनी रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा बीजेपी में अगर दम है तो दिल्ली में चुनाव कराए। मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये भाजपा वाले दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव क्यों नहीं करवाते? कहते हैं बड़ी हवा चल रही है, भाजपा की हवा चल रही है तो चुनाव करवाओ ना।
दिल्ली में ONGC परीक्षा में पेपर लीक कराने की कोशिश, क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल भी शामिल। एक आरोपी कोचिंग सेंटर चलाता है। गिरफ्तार लोगों के पास से 8 क्वेश्चन सेट के साथ 50,000 रुपये भी बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सड़क हादसे में मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने कई बसों में की तोड़फोड़। DTC बस ने स्कूटर को मारी थी टक्कर, स्कूटर पर सवार शख्स की मौत। लोगों का आरोप 1 घंटे तक नहीं पहुंची पुलिस। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को फिर नहीं मिल पाई जीत। अमेरिका से हुआ दूसरा मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म। ड्रॉ के बाद अब पुर्तगाल पर भी पहले राउंड से बाहर होने का खतरा। पहले मैच में जर्मनी से हार गया था पुर्तगाल। बेल्जियम ने रूस को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में बनाई जगह। हार के बावजूद रूस के अगले राउंड में जाने की उम्मीदें बरकरार। ग्रुप एच में अल्जीरिया ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया। वर्ल्ड कप के एक मैच में 4 गोल करने वाली वो पहली अफ्रीकन टीम। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हेडिंग्ले में चल रहे दूसरे टेस्ट में धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा है। मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए।